हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, हमने पुरानी वीडियोस में सबसे पहले मीन निकालना सीखा था। उसके बाद के वीडियोस में हमने मीडियन निकालना सीखा। तो आज हम सीखने जा रहे हैं कि मोड कैसे निकालना है। तो देखिए, अगेन मोड निकालने में भी हमें दोनों डेटास का सीखना है, रॉ डेटा का भी, ग्रुप डेटा का भी। तो आप देख रहे हैं ये है हमारे पास रॉ डेटा स्कैटर्ड फॉर्म में। तो जब इसका मोड निकालना है तो मोड निकालना सबसे ज़्यादा आसान होता है बाकी तीनों में। मोड मतलब होता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जिसकी है। फ्रीक्वेंसी मतलब जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, जो सबसे ज़्यादा फेमस है। तो इन सारे नंबरों में सबसे ज़्यादा फेमस नंबर कौन सा है, कौन सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है। तो हम देखेंगे अगर ध्यान से 12 सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है। तो ये 12 1 टाइम, 2 3 4 5 सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है 12, है ना। बाकी 3 हो रहा है 3 टाइम, बाकी कोई 1 या 2 टाइम, 12 सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है। तो हमारा मोड हो जाएगा 12। सीधे सीधा आंसर हो गया। आप चाहें तो इसको आप असेंडिंग ऑर्डर में लगा के भी चेक कर सकते हैं, वहाँ से भी बहुत इजीली आपके पास चेक हो जाएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं सेकंड टाइप के डेटा की, फाइंड मोड। अभी हमें इसका मोड निकालना है, ये क्वेश्चन गिवन है हमें। तो ये है हमारा ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा का मोड कैसे निकालने हैं, इसके लिए जैसे कि मीडियन में था, सबसे पहला हमारा एम होता है मीडियन क्लास निकालने का। सेम मोड में भी हमारा एम होगा मोड क्लास निकालने का। तो जैसे मीडियन का फॉर्मूला होता है, ऐसे ही मोड का फॉर्मूला होता है। दिखने में तो लंबा चौड़ा फॉर्मूला लग रहा है, बट बहुत ज़्यादा आसान है। पहला काम हमने आपको बताया, मोड क्लास निकाल दीजिए। अब मोड क्लास कैसे निकालनी है। अब मीडियन में हमने मीडियन क्लास कैसे निकाली थी, सिग्मा एफ किया था। सिग्मा एफ यानी कि कैपिटल एन आया था, n/2 किया था। फिर n/2 को हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक किया था। यहाँ पे आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ फ्रीक्वेंसी देखनी है। इस फ्रीक्वेंसी में देखना है सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, मतलब सबसे ज़्यादा फेमस कौन है। तो हम देखेंगे सबसे ज़्यादा अकरेंस ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला है 28। ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला है हमारे पास। क्योंकि ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है इसलिए ये बन जाती है हमारी मॉडल क्लास। मोड क्लास भी कह सकते हैं या मॉडल क्लास भी कह सकते हैं। तो हम लोग कर देंगे इसको हाईलाइट अपने क्वेश्चन में कि दिस इज मोड क्लास, मॉडल क्लास। तो जैसे हमारा मॉडल क्लास मिल गई, हमारा काम आसान हो गया। तो अब हमें इसमें क्या क्या चाहिए, फॉर्मूले के हिसाब से एल मतलब लोअर लिमिट, मॉडल क्लास की लोअर लिमिट है 5, तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे 5। एफ एम मतलब होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है 28, तो ये है हमारी एफ एम। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 28 फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास माइनस F0। F0 में क्या आएगा, F0 होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग। तो इसे कहेंगे हम F0, और मतलब जो मॉडल क्लास से है उससे जस्ट पहले वाले की फ्रीक्वेंसी F0, और जो मॉडल क्लास है उसके जस्ट बाद वाले की फ्रीक्वेंसी, इसे हम लोग बोल सकते हैं F2। आप चाहिए तो इसे F1 भी कह सकते हैं। तो ये हो जाएगा F0 क्या है हमारे पास, मॉडल से पहले की फ्रीक्वेंसी 16, उसके बाद नीचे आ जाएगा आगे है I मतलब इंटरवल। आप देख रहे हैं 5-5 का गैप है, तो यहाँ पे आ जाएगा I की जगह में 5। नीचे है 2FM यानी कि 2 × 28 माइनस F0 यानी कि 16 माइनस F2 यानी कि 20। अब आप इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 28 माइनस 16। इन दोनों को माइनस कर देंगे, फिर इसको सॉल्व कर दीजिए। तो 28 × 56 माइनस 16 माइनस 20, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, माइनस 36। तो ये जाएगा 12/20 × 5। इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, 5 4 × 20, 4 3 × 12, तो ये आ जाएगा 5 + 3 = 8। तो इसका आंसर आ गया 8। तो देखिए कितना आसान है मोड निकालना। बस मोड निकालने में हमें जो फॉर्मूला होता है उसके टर्म्स पता होने चाहिए। FM मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, F0 मतलब प्रीसीडिंग की फ्रीक्वेंसी, F2 मतलब उसके जस्ट पोस्ट वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी। मेन एम है मॉडल क्लास निकालना। और मॉडल क्लास कैसे निकलेगी, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट होगी, 28 नंबर सबसे हाईएस्ट है, तो ये बन गया है हमारा पूरा का पूरा मॉडल क्लास। आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि क्वार्टाइल कैसे निकालना है। तो फ्रेंड्स, उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन सीख लेते हैं। तो ये बहुत ही आसान है। देखिए, फाइंड वेरिएंस ऑफ एक क्वेश्चन है और दूसरा है फाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ दिस वन। तो हमें इस वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन के दोनों क्वेश्चन एक साथ मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो देखिए, वेरिएंस निकालते समय सबसे पहले हमें क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन लिख दिया है हमने। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे इसका अरिथमेटिक मीन। तो अरिथमेटिक मीन हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा हुआ है, कैसे निकालते हैं, सिग्मा x/n, यानी कि जितने भी x आपको दिख रहे हैं सबको ऐड कर देंगे। तो 9 और 1 10 5 15 8 23 + 7 30 30/5।
5 1 2 3 4 5 ऑब्जर्वेशन है, तो आंसर आ गया हमारा 6। तो ये हमने निकाल दी मीन। मीन को हम लोग एक्स बार से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक्स बार आ चुका है 6, तो मीन निकाल दिया। अब हम बात करेंगे इसके आगे के मेथड की। आगे हमें क्या करना है, इसको वर्टिकल फॉर्म में जितना भी डेटा हमें क्वेश्चन में दिया था उसको वर्टिकल फॉर्म में लिख देना है। एक्स निकाल दिया हमने। अब हम सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, एक्स माइनस एक्स बार निकालेंगे, यानी कि हर डेटा में से आप मीन को माइनस कर देंगे। मीन दिख रहा है आपको, मीन कितना निकाल चुके हैं 6, यानी कि हर एक्स में से जितने भी एक्स हैं उन सब में से आपको 6 को माइनस करना है। तो 1 माइनस 6 करेंगे, यह आ जाएगा -5, फिर 9 माइनस 6, 5 माइनस 6, 8 माइनस 6 और 7 माइनस 6। इन सब के आंसर निकाल देंगे हम लोग 3, 5 माइनस 6, -1, 2 और 1। तो ये जो हमारा निकला x माइनस एक्स बार निकल गया है हमारा दिस वन। अब हम जाते हैं वेरिएंस की तरफ। तो वेरिएंस का फ्रेंड्स हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है, वेरिएंस को हम लोग एस स्क्वायर से डिनोट करते हैं। ये फॉर्मूला होता है एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो अगर हम यहाँ पे वेरिएंस निकालेंगे तो सिग्मा निकालना है। सिग्मा मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, सिग्मा समीशन का मतलब होता है जितने भी x माइनस एक्स बार के होल स्क्वायर से उन सबको प्लस कर दो। बट अभी तो हमने स्क्वायर निकाला नहीं है, तो x माइनस एक्स बार जो दिया था नेक्स्ट कॉलम में x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर निकाल दीजिए, यानी कि जितने भी ये हैं -5 का स्क्वायर 25, 3 3 जा 9, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 का 1। तो x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर आ चुका है। और अब कर दीजिए उसका सिग्मा, यानी कि हम इन सबको ऐड कर देंगे 25, 9, 1, 4, 1। इन सबको अगर हम ऐड करते हैं तो ये आ जाता है हमारे पास 40। तो ये जाएगा 40 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। हम काउंट करेंगे तो 5 ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5, तो 40 अपॉन 5 आंसर आया 8। ये स्क्वायर मत देखिएगा, वेरिएंस में एस स्क्वायर ही इसका सिंबल होता है, तो आंसर इज 8। ईजी। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन की ओर। तो चलिए अब हम इसी क्वेश्चन में बात कर लेते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन कैसे निकालना है। अगर स्टैंडर्ड डिविएशन आएगा तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें प्रॉपर तरीके से वेरिएंस वैसे ही निकालना है जैसे वेरिएंस हमने अभी निकाला। और उसके बाद जैसे वेरिएंस की वैल्यू 8 आई है हमारी, तो स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, यानी कि एस डी इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ जितना भी वेरिएंस आया। वेरिएंस हमारा आया था 8, तो स्क्वायर रूट ऑफ 8 निकाल दीजिए, वो हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि 2.83 ऑलमोस्ट। तो ये हमारा निकल गया स्टैंडर्ड डिवीजन। तो स्टैंडर्ड डिवीजन निकालने के लिए कुछ अलग से फॉर्मूला नहीं लगाना है, वेरिएंस निकाल देना है। और वेरिएंस कैसे निकालना है वो हमने फॉर्मूला यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। वेरिएंस निकालने के बाद उसका स्क्वायर रूट ले लीजिए, सीधे सीधे हमारा स्टैंडर्ड डिवीजन आ जाएगा। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को समझ आ रहा है। थैंक यू, बाय बाय।